असली शक्ति तब आती है जब आप अपने अतीत के दर्द को भविष्य की प्रेरणा बना लें। दोस्तों, ये सारे बड़े बड़े शब्द कहने या सुनने में बड़े आसान हैं, पर आपको ये सीखना पड़ेगा कि प्रैक्टिकली डेली लाइफ में क्या स्टेप्स लेने हैं जिनसे अतीत की यादों से डिप्रेशन में जाने की बजाय आप उन्हें अपनी ऊर्जा का सोर्स बना के अपने अंदर एक आग पैदा करें और अपने आप को सफलता की नई ऊंचाइयों पे ले जाएं। तो आइए सीखते हैं कुछ स्टेप्स। पर इन स्टेप्स को समझने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप ऐसी ही और भी वीडियोस देख सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप है दैनिक रूप से अपने विचार लिखें। इसे हम साइंटिफिक टर्म में जर्नलिंग कहते हैं, पर आप आसान भाषा में याद रखें कि आपके साथ जो भी हुआ है या डेली जीवन में जो भी हो रहा है या जो भी याद आपको तंग कर रही है उसे किसी डायरी में लिखना है। जब आप अपने अतीत की घटनाओं को कागज पर उतारते हैं तो आपका दिमाग उन्हें बेहतर तरीके से समझ और प्रोसेस कर सकता है। ये आपको मदद करेगा दर्द को प्रेरणा में बदलने में। तो याद रखें, पहला स्टेप, आपको जो भी याद तंग कर रही है उसे लिखें। और अगला स्टेप है, खुद को जबरदस्ती खुश दिखाने की कोशिश ना करें। अगर आप दुखी या आहत हैं तो अपने दर्द को स्वीकार करें। अगर आप अपने दर्द को दबाने की कोशिश करेंगे तो ये और बढ़ेगा। तो इसलिए अकेले में बैठकर या किसी भरोसेमंद इंसान के पास बैठकर इसको महसूस करें। मैं गुस्से में हूँ, मैं दुखी हूँ। इसे कहने से आप इसे बेहतर समझ पाएंगे और बेहतर है इसे लिख लें, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि यह आपके दिमाग को शांत करेगा। दोस्तों, यह स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप अपनी भावनाओं को पहचानेंगे नहीं तब तक आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अभी तक हमने सीखा कि हमें जो भी महसूस हो रहा है हमें उसे लिखना चाहिए और हमें अपने दर्द को महसूस करना चाहिए। दोस्तों, अगला स्टेप है किसी भी सिचुएशन को रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखिए। सबसे पहले रिएक्शन और रिस्पॉन्स में डिफरेंस समझते हैं। किसी भी सिचुएशन के बारे में आप जब भी इमीडिएटली कुछ बोलते हैं या करते हैं तो वो रिएक्शन होता है और रिएक्शन यूजुअली इमोशनल होता है। और अगर आप उस कंडीशन पर कोई बात सोच समझ कर बोलते हैं तो वो रिस्पॉन्स होता है और रिस्पॉन्स हमेशा ही रिएक्शन से बेटर होता है। और इसके लिए एक गोल्डन रूल याद रखें, रूल ऑफ 24 आवर्स, 24 घंटे, 24 मिनट और 24 सेकेंड। अगर आप किसी को रिस्पॉन्ड करने से पहले 24 घंटे रुक सकते हैं तो बहुत बढ़िया। 24 घंटे नहीं रुका जा सकता तो 24 मिनट तक कम से कम वेट कीजिए। और अगर 24 मिनट नहीं वेट कर सकते तो 24 सेकेंड से पहले किसी भी बात पे रिएक्ट मत कीजिए। 24 सेकेंड के लिए कम से कम सोचिए और फिर उस कंडीशन पे रिस्पॉन्ड कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए। और हमेशा शांत होकर सोच समझ कर जवाब दें, इस कंडीशन को मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं कि इससे मुझे फायदा मिले। इस आदत को अपनाना किसी भी पर्सन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इमीडिएट रिएक्शन हमेशा इमोशनल होता है, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचा गया जवाब यानी कि रिस्पॉन्स हमेशा आपकी ताकत बन जाता है। और अगला स्टेप जो कि बहुत जरूरी है, कभी भी अतीत की यादों को सोचकर दुखी होकर मत बैठिए। खुद को या दूसरों को दोष देना बंद करें। जो होना था वो हो गया, आप उसको बदल नहीं सकते। उसे सोच कर अपनी एनर्जी मत वेस्ट कीजिए और दूसरों से बदला लेने की सोच तो कभी भी मत रखिए। ये सोच आपको अननेसेसरली छोटी छोटी बेकार लड़ाइयों में उलझाई रखेगी, जिससे आप जिंदगी की असल लड़ाई में पीछे रह जाओगे। इसलिए उस दर्द को कुछ बड़ा करने की एनर्जी में बदलिए। उसके लिए ये सोचें कि जिसने मेरे साथ गलत किया है मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं कितना आगे जा सकता हूं। खुद को बेहतर बनाएं, अपनी स्किल सुधारें, कुछ नया सीखें, अपने शरीर और दिमाग को मजबूत करें। अगर किसी ने मुझे नीचे गिराया है तो मैं इतना ऊपर उठूंगा कि कल को उसे ये पछतावा हो कि मैंने इस बंदे के साथ गलत क्यों किया। जब आप अपनी तकलीफ को मोटिवेशन में बदलते हैं तो यह आपको और मजबूत बनाता है। और दोस्तों, खुद को विक्टिम बताना बंद करें। कसम खा लें कि जब तक आप अपनी दुख भरी स्टोरी को एक प्रेरणादायक स्टोरी में नहीं कन्वर्ट कर लेते तब तक आप इसे सिर्फ 1-2 चुनिंदा लोगों को छोड़ के पब्लिकली किसी को नहीं बताएंगे। इस पर किसी शायर ने खूब कहा है, मुट्ठियों में लिए फिरते हैं नमक आजकल के लोग, मुट्ठियों में लिए फिरते हैं नमक आजकल के लोग, अपने जख्मों को किसी को दिखाया ना कर। तो जब तक आप अपनी स्टोरी को इम्प्रूव नहीं कर लेते तब तक अपना दुख सिर्फ उसी से साझा करें जो आपका बहुत खास हो, नहीं तो सबसे बेहतर है कि आप डायरी में लिख लें। और सबसे जरूरी स्टेप है, जब आप अपने अतीत से आगे बढ़ जाएं तो उसके बाद अपने अनुभव से दूसरों की मदद करें। अगर आप किसी गलत अनुभव से गुजरे हैं तो दूसरों को बताएं कि इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। अगर मैं इस दर्द से उबर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। जब आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं तो आपका दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। और सबसे जरूरी, माफ करना सीखो। फॉरगिवनेस इज अ सुपर पावर। गुस्से को पकड़े रखना और बदला लेने की भावना रखना आपको बहुत तंग करेगी।
अगर आप माफ नहीं करोगे तो ये आपको हर टाइम उस इंसान की याद दिलाता रहेगा और आपके मन की शांति को भंग करता रहेगा। तो माफ करके आगे बढ़ जाना आपके लिए है, ना कि दूसरों के लिए। अपनी ऊर्जा को नफरत पर खर्च करने की बजाय उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगाएं। और जब आप किसी को माफ करते हैं तो आपके दिमाग से नकारात्मकता खत्म हो जाती है और आप बहुत हल्का महसूस करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको अतीत की यादों से उबरने के लिए बड़ी बड़ी टर्म्स एंड प्रोसेसेस के नाम मिल जाएंगे, पर जब तक आप प्रैक्टिकली चीजों को नहीं समझोगे और करोगे, आप कभी भी अतीत की यादों से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। तो इसलिए आपने इस पर बुक्स या आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो जरूर पढ़िए। किसी भी सिचुएशन के बारे में पढ़ना अच्छा होता है, पर अगर आप इस वीडियो में बताए गए सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो ये आपको अपनी अतीत की यादों से बाहर ले आएंगे और आप पाओगे कि अतीत के दर्द सिर्फ रुकावटें नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। जब तक हम अपनी नकारात्मक यादों को कमजोरी के रूप में देखते हैं तो वो हमें तोड़ देती है, लेकिन जब हम उन्हीं अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ते हैं तो वे हमें सफलता के नए रास्ते दिखाते हैं। जीवन की कठिनाइयों और अतीत के दर्द सिर्फ रुकावटें नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दिए गए स्टेप्स आपकी असल जिंदगी में आपको बहुत काम आएंगे और इसी तरह की और भी प्रैक्टिकल चीजें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।